गाइस कल एक लाइव हुई थी जहाँ पे ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अंधभक्ति में डुबोने के लिए या फिर अपनी ऑडियंस को एक फेक नरेटिव देने के लिए मैं इतना अच्छा, मैं इतना सच्चा हूँ, मुझसे लोग इतना प्यार करते हैं कि गाइस वाईटी पे मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं किसी क्रिएटर के साथ छीछा लेदर कर लूँ, किसी क्रिएटर की धज्जियाँ उड़ा दूँ, किसी क्रिएटर को करेक्टर लेस बोल दूँ, किसी की फैमिली की धज्जियाँ उड़ा दूँ, किसी के बेटा बेटी की धज्जियाँ उड़ा दूँ। वाईटी पे चाहे मुझसे कोई संबंध रखे ना रखे, लेकिन मैं इतना अच्छा हूँ कि वाईटी के बाहर जाके सब मुझसे बात करते हैं, मेरी ऑफ कैमरा सबसे बात होती है, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता। नाम बता दूंगा तो मेरी छीछा लेदर हो जाएगी। जिस क्रिएटर का मैं नाम बता दूंगा, ताओ में आके अगर उस क्रिएटर ने आगे अपना पक्ष रख दिया और मेरे मुंह पे थूक दिया कि हम तो इस पे थूकते भी नहीं है, हमारी तो कोई बात नहीं होती, हमारा अपना आत्मसम्मान है, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा। आप समझ जाओ मैं अच्छा बहुत हूँ। 2-3 दिन से कुछ लोग बड़े खुश हो रहे थे, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। वो मज़ा यही आने वाला था क्योंकि सपने सजा रखे थे कि भाई भैया भाभी आएंगे, फटाफट फटाफट 2-4 ब्लॉग बनाएंगे, पापी पेट का भी भला हो जाएगा, अंधभक्तों की टोली हमारी भौजी को देवी समझती है, मेरे ब्लॉग्स चल जाएंगे। फिर हम घर में बैठ के एक लाइव करेंगे जहाँ पे कुछ रिएक्शन चैनल्स को टारगेट करेंगे, किसी को कुत्ता, किसी को बिल्ली, किसी को कुछ बोलेंगे, लेकिन हम नहीं बताएंगे कि हम शेर की खाल पहन के भेड़िया बैठे हैं या फिर हम खुद ही कुत्ता हैं जो हर तीसरे दिन भौंकने आ जाएंगे, ये नहीं बताएंगे। लेकिन फिर आपको मज़ा बहुत आएगा और हमको भी बहुत मज़ा आएगा। हम हंस हंस के, जब औरतों की हमारा बेइज्जती करेगा घर का इंसान, तो बड़े मज़े लेंगे, हम हंसेंगे। और गाइज आपका एंटरटेनमेंट कम नहीं होगा। हमने पीछे एक ताली बजाने के लिए अलग से इंसान रखा हुआ है जिसका यही काम है कि हर लाइव में सिर्फ उसको कैमरे के पीछे तालियां बजानी है, तो वो भी काम होगा। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर देना, एंड जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज कल लाइव हुई थी एक, लेकिन उसके पहले हम बता दें भाई, आज हमने दाल रोटी नहीं खाई है गाइज। हमको भूख लग रही थी बहुत ज़बरदस्त और हमारे घर में दाल रोटी थी नहीं, क्योंकि हमने कल 2-4-6 दिन से हम बहुत आलस में थे, तो हमने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं थी, इसीलिए घर में दाल रोटी आ नहीं पाई थी। इसलिए मस्त वाला डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाया है हमने और आत्मा तृप्त करके अभी अभी जस्ट वीडियो बनाने बैठे हैं। तो दाल रोटी क्या है, खाते रहते हैं जो लोग, वो खाते हैं, लेकिन हम पिज़्ज़ा खा के बैठे हैं। तो लाइव में कल बड़ा ही बड़ा कंटेंट दिया गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कंटेंट कोई दे और हम बात ना करें? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। तो हम बात करते हैं भाई। एक लाइव हुई थी कल और वो लाइव सिर्फ एक इंसान के लिए हुई थी, पालतू कुत्ता। पालतू कुत्ता कौन है? पालतू कुत्ता एक्चुअली इनके लिए सब है। वो सब हैं जिनको ये अपने घर में कभी 2 वक्त का खाना खिलाते हैं, जिन पर ये कभी एहसान करते हैं, जिनको ये कभी हेल्प करते हैं, या फिर जो इनसे हेल्प मांगने जाता है वो इनकी नज़रों में इनके लिए पालतू कुत्ता बन जाता है, जो अभी खाशिद बना हुआ है। पहले भी बहुत सारे लोग बने थे, बलि का बकरा, वो इनके लिए हमेशा एक पालतू कुत्ते की कैटेगरी में आते हैं। जो लप्पू रात को बहुत दहाड़ दहाड़ के बोल रहा था कि वो पालतू कुत्ता है मेरा, मेरे कहने पे भौंकने आ जाएगा, किसी के कहने पे भौंकने नहीं आएगा, तो ये उन लोगों के लिए सबक है। जो लोग इन जैसे लोगों से या इन जैसी फैमिली के लोगों से हेल्प मांगने जाते हैं इस उम्मीद से कि हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा, तो अपना आत्मसम्मान जरूर दांव पे रख के जाना आप लोग, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपको पालतू कुत्ते के पट्टे के अलावा कुछ नहीं देंगे। अगर ये आपकी कुछ हेल्प करेंगे भी ना, जैसे खाशिद मियाँ को इन्होंने अपनी छत दी थी, बाकी का खर्चा उनके पिताजी ने उठाया था जैसा उन्होंने बताया, तो इन्होंने अपनी छत के एहसान में उनको एक पट्टा बांधा था, उस पट्टे का भरपूर इस्तेमाल भी किया, औरतों को गालियां भी दिलवाई, कंट्रोवर्सीज में छीछा लेदर भी करवाया, उस बच्चे का करियर में भी दाग लगवा दिया, सब कुछ कि ये कितना गंदा इंसान है, इसका मुंह कितना गंदा है, कितना गंदा बोलता है, सब कुछ उससे करवाया, अपने घर की निगरानी भी करवाई, चौकीदारी भी करवाई, और फिर बाद में उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर दी, उसके नाम से फ्रॉड भी कर लिए, उसके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र करा दिए,
अब उसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मुंह खोलोगे तो भाई साहब करियर बर्बाद कर देंगे। मुंह नहीं खोल सकते हो क्योंकि नमक खिलाया है, पालतू कुत्ता बना के रखा था, तो ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। तो ये वही वाले लोग हैं। अच्छा, इन्होंने बड़े कुछ रिएक्शन चैनल्स को टारगेट किया फिर से, क्योंकि देखो आजकल कुछ ब्लॉगर्स की इतनी बुरी हालत है, इतने व्यूज़ के लाले पड़ रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कुछ ब्लॉगर्स के घर की दाल रोटी रिएक्शन चैनल से चल रही हैं। ब्लॉगर कोई मुंह लगाना नहीं चाहता, क्रिएटर कोई कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहता, तो बचे कौन? अभी रिएक्शन चैनल से लड़ लेते हैं। बहुत जल्द ऐसा टाइम आएगा कि रिएक्शन चैनल्स कम हो जाएं, कम नहीं होंगे मतलब अपना पाथ चेंज कर लेंगे, अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स पे चले जाएंगे, इनको देखना बंद कर देंगे। फिर हम ऑडियंस से लड़ेंगे, फिर हम ऑडियंस को टारगेट करेंगे, और हम कभी भी एहसान फरामोश हो सकते हैं। जो कभी हमारे साथ खड़े रहे थे, अगर वो रास्ता भटकने की कोशिश करेंगे, रास्ता अलग करने की कोशिश करेंगे, तो उनका क्या हाल हम करते हैं वो सब ने हमने देखा हुआ है। तो ये वही लोग हैं। इन्होंने रात में बहुत ये जोर डाल के बोला, क्योंकि ये ऑलरेडी जोर तभी डालते हैं लाइव्स में। बहुत बार देखा होगा इनके फेस की हवाइयाँ उड़ी रहती हैं जब इनकी चीज़ें, इनको ऐसे लगता है कि कंट्रोल के बाहर जा रही हैं, और जब ये कंट्रोल में होती हैं इनकी चीज़ें तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये लाइव करते हैं। तो इन्होंने कल वैसे ही किया। कल चीज़ें ऑलरेडी सेट कर दी गई थी, डरा दिया, धमका दिया, गुंडई पना जो था वो कर दिया गया था। देन लाइव की गई थी कि भाई हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, तुम कितना ही वो कर लो, कितना ही एड़ी चोटी तक जोर लगा लो, खाशिद कभी बोलने आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरा पालतू कुत्ता है। जब मैं उसको आवाज़ दूंगा कि तू भौंक, वो तभी भौंकने आएगा। ये खुलेआम लप्पू के शब्द हैं। तो ये इंसानों की कीमत इनके घर में ये है, यही है। ये आपस में भी एक दूसरे को वैसे ही सोचते हैं और ऐसे ही बोलते हैं। कल इनके लाइव में किसी ने एक सवाल किया कि पता नहीं ये लप्पी इसके साथ में अभी तक कैसे रुकी हुई है। लप्पू को वो इतना बुरा लगा क्योंकि लप्पू द किंग, द ग्रेट, ऐसा कैसे हो सकता है जो लप्पू से कनेक्शन रखे और लप्पू को छोड़ के चला जाए। लप्पू तो कुछ गलत ही नहीं कर सकता ना। तो लप्पू का कहना है वो तो रह रही है, तुम्हारा भी मन हो तो तुम भी आ जाओ मेरे साथ रहने में ओपन हूँ। सबके लिए ओपन है लप्पू, पहले भी ओपन थे, अभी भी ओपन है और बाद में भी ओपन ही रहेंगे। ये इन्होंने अपना सर्कल भी वैसा बनाया हुआ है गाइज। इनके एक दोस्त औरतों को खरीद लेते हैं। उनकी बीवी ने बताया मेरे पति तुम जैसी 1000 औरतों को खरीद सकते हैं। ये बात अलग है, उनको भी खरीद के ही लाया गया होगा, या उनके घर की जितनी भी औरतें खरीदी गई होंगी वो अपनी मतलब फ्यूचर में भी यही काम करेंगे। एक दोस्त इन्होंने ऐसे रखा हुआ है जो ये बोलता है कि जिस औरत को खुश करना है वो मेरे पास आ जाओ, खुश होना है मैं सबको खुश कर दूंगा। ये बात अलग है कि ये लोग अपनी अपनी बीवियों को खुश नहीं कर पा रहे हैं। जो सुख उनके नसीब का है, जो उनको चाहिए, जो उनको देना होता है, वो नहीं दे पा रहे हैं। ये दुनिया को खुश करने निकले हैं। और लप्पू ने तो अपने आप को बोल दिया जी मैं तो ओपन हूँ, जिसको आना है आ जाओ। भाई मतलब ये वो कैटेगरी के लोग हैं कि कोई कुछ भी कर ले हम नहीं सुधरेंगे। जो इंसान 18-20 लाख का दावा करता है कि मैं 18-20 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, $12,000 कमाता हूँ, रात को किसी ने ये बोल दिया भैया डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, भाई होंगे। वो लप्पी का भाई नहीं खड़ा था ना पीछे से एक बड़ा हेलोजन लेके मुंह पे डालने के लिए, इसलिए दिख रहे थे आपको। सामने से जाके देखोगे तो और ज़्यादा दिखेंगे। अभी भी फिल्टर में ही थे वो, इसलिए इतने दिख रहे थे। तो लप्पू कह रहे हैं 18-20 लाख रुपए दे दो, कल ही सही करवा दूंगा। मतलब लप्पू का तो सी स्किन केयर भी काम नहीं कर रहा आजकल। बताओ क्या ही फायदा इतने महंगे सी स्किन केयर का। अगर किसी को ज़रूरत हो डार्क सर्कल्स की दवाई लेने की तो बताना भाई। और लप्पू का कहना है जो लोग मेहनत करते हैं ना उनके डार्क सर्कल्स होते हैं। भाई मैं सोच रही हूँ नीता अंबानी मेहनत नहीं करती? नीता अंबानी के सारे बच्चे मेहनत नहीं करते? मुकेश अंबानी ऐसे ही है भाई, करोड़पति अरबपति इंसान है, दुनिया की लिस्ट में आता है भाई। मतलब ये क्या है, दुनिया का सारा बोझ बेचारे इकलौते लप्पू ने उठाया हुआ है। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे हो गए 2-2 फुट। बताइए भला। हाँ, अगली बात, लप्पू जी ने एक बहुत बढ़िया अंधभक्ति का परसोकला छोड़ा अंशु के नाम का। मतलब मुझे मतलब सोच के भी अजीब लगता है कि जिस माँ ने एक लड़की की इतनी धज्जियाँ उड़ाई हों उसको चुप करने के लिए कि चुप हो जा,
वरना तेने शादी से पहले क्या क्या किया हुआ है सब यहाँ पे ला के रख देंगे। तूने कुंवारी में क्या क्या किया हुआ है सब ला के यहाँ पे रख देंगे। तू कैसी थी तेरे गांव में पता करवाएंगे लोगों से। तेरा मुंह काला हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब कुछ बोला गया हो। बहन ने भी सब कुछ बोला, हमको सब पता है, ये पता है हमको, वो पता है। लप्पू ने भी अल्टीमेटम दिया था, बोलेगा कोई और, लेकिन उसका भुगतान कन्यादान वाली बेटी को करना पड़ेगा। ये स्वैगी सिंह राजपूत वाली कंट्रोवर्सी की बात है। उसको धमकी दी गई थी, अगर तुम अपना मुंह खोलोगे, हमसे लड़ने की कोशिश करोगे तो हम सीधा सीधा टॉर्चर करेंगे कन्यादान वाली बेटी को, उसको भुगतान करना पड़ेगा। अब जब उसके घर में लक्ष्मी आई, उसकी बेटी आई, तब भी माता जी ने इतना जहर उगला उस लड़की के लिए। और कोई रात को कमेंट कर रहा है, पहले तो मैं उन कमेंट करने वाले की मानसिकता नहीं समझ पाती। भाई वो लोग क्या सोच के ये बोलते हैं कि आप अंशु से मिलने जाओगे? आप अंशु से क्यों भाई उस लड़की की बसी बसाई गृहस्थी या जिंदगी या खुशियों का जो टाइम चल रहा है उनमें पनौती लगवाना चाहते हो, आप उनमें ग्रहण लगवाना चाहते हो। लेकिन लप्पू को तो महान बनना था ना, बताना था गाइस हमारा मन होगा तो हम जाएंगे अंशु से मिलने, हमारा मन होगा तो हम जाएंगे। और गाइज इसमें कोई आश्चर्य वाली बात भी नहीं होगी कि ये कुछ भी तिकड़म लगा के वहाँ चले भी जाएं तो कोई आश्चर्य, क्योंकि इनको भी थूक के चाटने की आदत है, रिश्ते ख़त्म करके फिर जोड़ने की आदत है। तो इसमें कोई व्यूज़ भी तो बढ़ाने हैं, एकदम बूम हो जाएगा। जैसे ही अगर कन्यादान वाली बेटी के यहाँ पहुँच गए तो बूम हो जाएगा। सेम वैसे ही इन्होंने एक अंधभक्ति छोड़ने की कोशिश करी लाइव में, ये बोल के कि लोग ऐसा समझते हैं कि जिन क्रिएटर से हमारी लड़ाई हो गई है वो लोग हमसे बात नहीं करते, लेकिन हमसे सब बात करते हैं। भाई कौन कौन बात करते, दो चारों के नाम भी बता देता। सरिता जेठू जी बात करते हैं, मीशू रोशन बात करती हैं, नीतू मेहना बात करती हैं, नेहा आशीष तिवारी बात करती हैं, और आकांक्षा बात करती है। कौन बात करता है? अंकुश सक्सेना बात करते हैं। कौन बात करता है? अगर ऐसे क्रिएटर इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हैं कि जो इतनी छींचा लेदर होने के बाद या इतनी बेइज्जती होने के बाद ऐसे इंसान से रिश्ता भी रखते हैं या कांटेक्ट में भी रहते हैं, तो उनसे ज़्यादा गिरे ईमान का कोई हो ही नहीं सकता। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इनमें से कोई भी इस इंसान पे मतलब बात भी करता होगा या पलट के भी देखता होगा या ऐसे इंसानों को दोबारा कोई कांटेक्ट भी करना चाहेगा। इन्होंने रात को एक नीतू मेहना के नाम की भी चुटकी ली कि नीतू दीदी हमारे घर में झाड़ू पोछा लगाती हैं, और लप्पी की ननद जी बड़ी जोर जोर से हंस रही थी उस बात पे। भाई जो अपनी बीवी के लिए एक मेड ना लगा पाए, जो अपनी बीवी को ही मेड बना के रखा हो, वो दिन भर गाइज हम बर्तन धो रहे हैं आज मेड नहीं आई, गाइज आज हमको पोछा लगाना है आज मेड नहीं आई, गाइज हमको आज ये करना है आज मेड नहीं आई, वो दूसरों को अपने घर में मेड बना के रखेंगे। और ये मन से क्रिएटर्स को छेड़ने का काम करते हैं, मन से चीज़ें करते हैं और फिर ये बोलते हैं हम तो ऐसी बातें करते नहीं, कोई उड़ता तीर ना ले। लेकिन इनके लिए कोई और क्रिएटर अगर गलती से भी बात कर दे ना, गलती से भी पूरा वीडियो छापने आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले याद करना कितने सलीके से वीडियो बनाया था सरिता जेठू जी ने, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं बोला था, लेकिन लप्पू ने पूरा वीडियो छाप दिया था। चार औरतें करके पूरा वीडियो छाप दिया था। तो ये किसी को टारगेट कर सकते हैं, ये किसी की धज्जियां उड़ा सकते हैं, किसी की मजाक बना सकते हैं, किसी की चुटकी ले सकते हैं, लेकिन इनकी कोई लो तो इनका जो उड़ता तीर है पता नहीं कौन सी जगह पे जाके लग जाता है कि जो तुरंत उबाल मार जाता है। ये ऐसे लोग हैं, खुद ही टारगेट कर रहे हैं। हम नेहा नाम की लड़कियों को अपने घर में काम देने वाले हैं, एक ऑलरेडी काम पे है, एक को और काम देने वाले हैं। और लप्पी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लप्पी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि हम काम देंगे। लप्पी पहले ही बोलती थी मुझे इस नाम से नफरत है, मैं ये नाम सुनना भी नहीं चाहती, मेरे सामने ये वाली नाम मत लो। लेकिन इस नाम के लोगों को अपने यहाँ पे काम पे आप रख सकते हो। ये ऐसे लोग हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं, दुनिया में ये डालने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ऑडियंस में कि गाइस चाहे हम लड़ लेते हैं यहाँ पे, लेकिन सब मुझसे बात करते हैं। वो कुछ लोग ही होते हैं, जैसे कि मिस्टी मायूस थी, उनकी धज्जियाँ उड़ा दी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं दोस्ती को रख लिया। वो कुछ लोग ही होते हैं, हर कोई थूक के नहीं चाटता है। मैं तो भाई अगर अंशु तक मेरा ये वीडियो पहुँचे ना, तो मैं तो ये
ओपनली बताना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी का सुकून चाहती हो या आगे आने वाले सालों में अपने जीवन में सुकून चाहती हो बिना कंट्रोवर्सी का, तो ये लोग आगे से अप्रोच भी करें ना आने का कि हम आना चाहते हैं, तो भी मना कर देना भाई, मना कर देना, नहीं तो ज़िंदगी में ऐसा ग्रहण लगेगा। जो लोग 1 दिन की बच्ची 2 दिन की बच्ची के लिए दुआ और बद्दुआएं दे सकते हैं, ट्रोल कर सकते हैं, वो पनौती बन के ही जाएंगे जीवन में। तो अगर आगे से भी अप्रोच करें तो ऐसे लोगों से भैया हाथ जोड़ के, नहीं जी हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं मिलना चाहते, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, खूब तरक्की करिए। ऐसे लोगों से तो ऐसे दूर भगा दो भाई। जो बहन उसकी एनिवर्सरी को ख़राब करी थी पैनल 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 भटक के, वो जब रात में अंशु के नाम के कमेंट आ रहे तो पीछे से बोल, गाइज अभी वो इस हालत में नहीं है, गाइज अभी वो इस हालत में नहीं है। ओ वाह, पहले तो बड़ी अच्छी हालत में थी जब उसको ट्रोल कर रहे थे पैनल पैनल जाके, उसकी धज्जियाँ उड़ा रही थी, माता जी क्या क्या बोल रही थी, भाई साहब क्या क्या बोल रहे थे, तब तो वो बड़ी अच्छी हालत में थी। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से महानता लूटनी है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को ट्रोल करना है। आपको सच्ची बताना, कमेंट ज़रूर करना कितनों को ऐसे लगता है, जितने भी लोगों से इन्होंने कंट्रोवर्सी करी है उनमें से कितने लोग इनसे कांटेक्ट में होंगे, कितने लोग? मुझे लगता है एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं। सो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ओके।